इमेजिन करो भाई, आप सो के उठे हो, 8:30 बज रहे हैं, आपका लॉग इन टाइम 9 बजे है और आप फोन खोलते हो और उसमें एक मेल देखते हो कि आप ले ऑफ हो चुके हो। भाई, आपका मैनेजर आपसे बात नहीं करता है, जो कि प्रॉमिस कर रहा था आपको प्रमोशंस देने की, आपको सैलरी बूस्ट देने की, वो आपसे कोई बात नहीं करता। आपको एक ऑटोमेटेड मेल आता है कि भाई सिस्टम बंद करो एंड यू आर लेड ऑफ फ्रॉम द कंपनी जिसमें आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे। ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ नहीं हुआ, हो सकता है आपके साथ हुआ हो, बट ओरेकल ने अभी 20 से 30 हजार एम्प्लॉयज, विच इज अ ह्यूज नंबर, ले ऑफ करे हैं। फ्रॉम जूनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मार्केटिंग पीपल टू सीनियर डायरेक्टर लेवल पोजीशन के लोग, वो भी उन्होंने ले ऑफ कर दिए। इट इज अ किकर, ये हुआ है और ये होता है। ये पहली बार आप नहीं सुन रहे हो। Amazon, मेटा, पिंटरेस्ट, सबने एम्प्लॉइज ले ऑफ किए हैं। और एप्पल का मेरे लिए शॉकर इसलिए है क्योंकि इट इज अ ह्यूज कंपनी, नंबर वन। नंबर टू, डायरेक्टर लेवल पोजीशन के बंदे भी ले ऑफ हो चुके हैं। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल द अदर डे, समवन हु वाज देयर एट द कंपनी फॉर 16 years एंड सम अदर पर्सन वाज देयर फॉर 26 years। एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है जो बोलता है आप ले ऑफ हो चुके हो एंड दे हैव बीन लेड ऑफ। इट इज अ किकर, आई फील for them, every single person who has been laid off, but this is something that happens in this industry. Let's talk about why this happened and how you can also be well prepared for such scenarios. अगर आप जॉब करते हो कहीं पे, if you are in a software company, layoff can happen, it will happen. Companies are cutting down costs on employees. पहले पता कर लेते ये हुआ क्यों है। दूसरा part of the video will discuss how you can be well prepared, क्या steps आप ले सकते हो। Been working in an IT field myself, I know these things can be difficult, but we have to be better prepared in order to address this issue better. And if you want to switch to a better company, these steps are the ones that you should take. With that, let's get right into the video. भाई सबसे पहले पता कर लेते हैं ये हुआ क्यों है। For that I'll write context क्या है इसका। तो भाई जो ये 20 से 30 हजार ये जो एम्प्लॉइज निकले हैं, what Oracle is trying to do is they are trying to build AI infrastructure that is almost going to cost them $156 billion. इससे $156 billion का they are trying to put up infrastructure when it comes to AI and adding AI into their own organization. This is their projected thing that they have been working on. Capital spending जो भी इसमें लगती है वो उसका है। एंड ये जो एम्प्लॉइज है, they are trying to roughly 8 से 10 बिलियन डॉलर्स कैपिटल स्पेंडिंग, जो कि Oracle कंपनी है जिसने हटाए हैं बंदे, वो एम्प्लॉइज को दे रही है। अराउंड ये जो 20 से 30 हजार एम्प्लॉय ले ऑफ हुए हैं, उनसे ये पैसा बचा रही है। They are trying to put it into the infrastructure. Now the surprising thing here is Oracle का ये जो साल था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, it was a record year for their revenue, for their profits, जिससे ये बहुत सारा पैसा ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर से ज्यादा बनाए। इंस्टेड ऑफ दैट दे एक्चुअली लेड ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू अडॉप्ट एआई बेटर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इनको और बड़ा करना है अपना। $156 बिलियन दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एआई एंड हेंस दिस डिसीजन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग भाई ये ओरेकल की प्रॉब्लम है, किसी और के साथ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इट इज एट कंपनीज डिस्क्रेशन, वो किस नंबर पे एलोकेट करेंगे, किस जगह अपना पैसा एलोकेट करेंगे, दैट इज ऑन टू द कंपनी। आप कभी भी ले ऑफ हो सकते हो भाई। एंड आई से इट विद अ हेवी हार्ट, दिस profession is volatile. Given the AI advancements, given how AI is taking over the world, you are just another number in a spreadsheet. वो ये नहीं देखेंगे कि आप बहुत अच्छा काम करते थे या आप स्टार परफॉर्मर थे। अगर आपका नाम laid off लिस्ट में है, if you are a number in a spreadsheet, you will get laid off no matter what. इसमें आपका कोई इंटरवीन नहीं करेगा, ये ऑटोमेटेड ईमेल आएगा, आप चले जाओगे कंपनी से। Let's talk about how you can be better prepared for such scenarios. जब ये होते हैं, आपको ये नहीं सोच के चलना है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि ये हो सकता है। आपको ये सोच के चलना है कि अगर कल कोई मेरे साथ हो गया तो am I prepared enough? Do I have skills? Do I have runway? Am I actually communicating my things? Do I have my network built up? Do I have my own personal branding to support me in tough times, rainy days? उस चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। Let's move on to the next part of the video. So भाई, let me set some things very straight. If you work at a company, no matter how small, no matter how big, you are replaceable. You are just number for them in a spreadsheet. अगर एक big company है तो आप उतना ही छोटा एक नंबर होते हैं कंपनी में। You are replaceable. Except this fact, this is the part and parcel of the life that you have chosen. आईटी में काम करते हो, आप ले ऑफ हो सकते हो, एक्सेप्ट इट। विद दैट बीइंग सेड, द नंबर वन पॉइंट इज हैव सम रनवे विद यू। अगर आप किसी टेक कंपनी में काम करते हो, आई वुड से एटलीस्ट 6 महीने का रनवे आपका होना चाहिए। व्हेन आई वाज वर्किंग एट एमरोड्स, व्हेन आई वाज वर्किंग एट अ डे टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू स्विच टू माय थिंग दैट आई हैव राइट नाउ, व्हिच इज एस्टर्निटी, आई हैड 16 मंथ्स ऑफ रनवे विद मी कि भाई अगर मेरे को 16 महीने इस कंपनी को दे रहा हूं तब भी मेरा चीज काम नहीं करती है, तो मेरी लाइफ जैसा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे चलती रहे, उतना पैसा मेरे पास में है सेव्ड। उसके लिए यू हैव टू हैव सम रनवे लेफ्ट। आइडियल, आई मीन नॉट आइडियल, बॉल पार्क फिगर इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आज ले ऑफ हो गए हो तो 6 महीने तक
आप हर महीने खुद को सैलरी दे सकते हो 6 महीने तक। इसका मतलब होता है रनवे बचा के रखना 6 महीने, बिकॉज अगर आपकी जॉब 6 महीने में भी नहीं लग रही है, द डे यू गॉट लेड ऑफ टू द डे यू आर गोइंग टू गेट योर न्यू जॉब, अगर उसका गैप 6 मंथ से ज्यादा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई नो जॉब मार्केट इज डिफिकल्ट, बट इफ यू हैव स्किल्स, इफ यू हैव योर ओन पर्सनल ब्रांड, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ पीपल दैट कैन वाउच फॉर यू, 6 मंथ्स में आपको जॉब मिल जानी चाहिए। 6 महीने आर मोर देन इनफ टू गेट अ डिसेंट पेइंग जॉब दैट कैन मैच द सैलरी दैट यू हैड एट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। इतना आपके पास में होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैव सम रनवे। 6 महीने आइडियल होता है, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। नाउ यू हैव टू डू सेविंग्स। नहीं देखो नेटफ्लिक्स बाय बिग डील, कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस, कट डाउन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, हैव दोस रनवे अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट, ताकि यूर इन अ बेटर पोजीशन। आपको ये सोचना है आप ले ऑफ नहीं हुए हो, आपको ये सोचना है अब मैं 6 महीने बाद कंपनी से निकाल दिया जाऊंगा। 6 महीने का बफर है अभी भी आपके पास। व्हेन इट कम्स टू गेटिंग न्यू जॉब, टाइम इज मनी। आपके पास टाइम होना चाहिए इतना, ताकि यू कैन गेट अ न्यू जॉब, कैन हंट फॉर अ न्यू जॉब। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रनवे। थिंक ऑफ इट इज दिस वे कि भाई रनवे इजंट समथिंग विच इज अ सेफ्टी नेट, इट इज योर ओन फ्रीडम दैट यू आर गिविंग योरसेल्फ इन डिफिकल्ट और रेनी डेज। ये इतना पैसा आपके पास में होना चाहिए भाई कि आप टाइम बाय कर रहे हो एसेंशियली, विदाउट हैविंग टू सैक्रिफाइस ऑन द स्ट्रेस दैट कम्स विद व्हेन यू गेट लेड ऑफ, व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब एट ऑल। तो इसको एक फ्रीडम की तरह ही समझो कि आपके पास 6 महीने की फ्रीडम आपने खुद को दी है, ताकि आप बेटर प्रिपेयर कर सको फॉर इंटरव्यूज एंड यू कैन अप्लाई टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, गेट अ लॉट ऑफ रेफरल्स, वर्क ऑन योर ओन थिंग्स। सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड स्किल्स। नाउ स्किल्स में 3-4 चीजें और आ जाती है। फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन। आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो। जो भी आप अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, क्या वो आप बता पा रहे हो ऑन टू अ रेज्यूमे और अ पोर्टफोलियो वेबसाइट? किसी से भी आप बात करते हो तो क्या आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो? आर यू अ गुड टीम प्लेयर? ये सारी चीजें कम अंडर कम्युनिकेशन, बिकॉज इस टाइम पे अलॉन्ग विद योर टेक विच इज द मोट फॉर यू, टेक के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी होने चाहिए। सो फर्स्ट कम्युनिकेशन। सेकंड इज द टेक स्टैक दैट यू वर्क विद। नाउ आई डोंट गिव टू if you work with C sharp or you work with JavaScript. With the world of AI at your disposal, you should be flexible enough to work with many technologies at once. अब अगर आप TypeScript पे काम कर रहे हो तो doesn't mean you can't switch to some other technology. सीखना आपका काम है. You're a software guy. I'm talking about software people specifically. You're a software person. You're a software engineer, software developer, engineer in the first place. You should not restrict yourself to things like TypeScript or C sharp or whatever. You should solve problems and that should come with the tech that you provide. Now C sharp में आप काम करते हो, JavaScript में करते हो, by all means really nice, very good. If you get a job in that, nothing like it, but you should be a bit flexible when it comes to tech. अच्छी problems ढूंढो, अच्छी companies के बारे में देखो जो ये चीजों पे काम कर रही हैं, जिस पे आप करना चाहते हो. Make it systematic that you apply to these companies regularly. Now मैं ये नहीं बोलूंगा एक दो कंपनी से हो जाऊंगा भाई, 100 में अप्लाई करना पड़ेगा डेली, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू. एंड ये आपका अगर टेक स्ट्रांग है, इफ योर स्किल्स आर प्रूवन विद प्रूफ ऑफ वर्क, यू शुड बी एबल टू शो योर थिंग्स दैट यू आर वर्किंग विद. अगर आप जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में काम करते हो, आपके प्रोजेक्ट्स शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ एंड दे हैव टू बी इंटरेस्टिंग. 16 साल से काम कर रहे हो, अगर आपके पास में प्रोजेक्ट ही सिर्फ नेटफ्लिक्स क्लोन है तो भाई बहुत मुश्किल होगा. एक्टिवली कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने कुछ तो किया होगा, उसको आप कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उसकी टेक आपको थ्रू एंड थ्रू पता होनी चाहिए. इवन इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ग्रेट स्किल्स, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. फाइनली द नेटवर्क. आई गिव यू अ रियली स्मॉल एग्जांपल. अंकुश एंड सनी कंडक्ट एन इम्प्रॉम्प्टू मीटअप इन बैंगलोर. इफ यू आर इन बैंगलोर, गो टू दोज मीटअप्स. वहां पे क्या होता है, यू टॉक टू अ लॉट ऑफ सीनियर पीपल एंड जूनियर पीपल एट द सेम टाइम. यू गेट टू नो व्हाट द इंडस्ट्री यू आर वर्किंग इन. आप अपने एक एको चेंबर में नहीं हो, आप कहीं जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट टेक, यू आर टॉकिंग अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज. इट बिल्ड्स अप अ नेटवर्क. एंड इफ यू आर समवन ऑफ वैल्यू, इफ यू प्रोवाइड एक्चुअल वैल्यू, अगर आपको आपका काम आता है, एंड इफ दीज पीपल ऑल्सो लाइक यू, दे विल बी हैप्पी टू गिव यू अ रेफरल इन टफ टाइम्स. बाई आई कांट इवन टेल यू हाउ मेनी पीपल हैव हेल्प्ड मी इन माय टफ टाइम्स जस्ट बिकॉज आई वाज देयर एट द राइट टाइम, बिकॉज आई वाज interacting with them, because I was providing value and taking value at the same time. I was, all around the place. Those people helped me in my tough times. These people are going to help you. ये अपनी organizations भी चलाते हैं. Ankush sir has got Real Dev Squad. Sunny sir has got Team Shiksha. Go there, contribute. भाई अगर आपको कुछ आता है तो जाके पढ़ाओ, ना किसी दूसरे की मदद करो. खुद की मदद तब होगी जब आप दूसरे की करोगे पहले. You have to have that mindset that you have to be helping a lot of people. तब जाके अगर आपका tough time आएगा तो people will be willing to help you, and they are great people.
people, bhai, why won't they recommend you or refer you to a company if your skills are good? So all of these things matter. Combine them, make it a package, then it'll be relatively easier for you to get new jobs or transition into a new job. Now personal brand से मेरा मतलब क्या है और इस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करी है when it comes to Asternity and building a brand of myself. First you have to provide value. आप किसी भी पोजीशन पे हो एक कंपनी में, आपको सिर्फ एक कंपनी के लिए काम नहीं करना है, आपको खुद के लिए भी काम करना है, क्योंकि आप एक नंबर हो एक कंपनी के लिए when it comes to big organizations. Not every company values their employees. Big companies are not startups. Startups generally value their employees, but not every company values their employees. You are just a number in their spreadsheet. I want you to work for yourself also. अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, build your own brand on the side on places like Twitter या LinkedIn पे आपको खुद के लिए भी काम करना है. आप आज कोई प्रोडक्शन पुश कर रहे हो और वो फट गया, उसकी आपकी लर्निंग्स है, जो रूट कॉज एनालिसिस आप करते हो, उसके बारे में आपको बात करनी है कि कैसे ये रिस्क हुआ था और कैसे मैंने इसको मिटिगेट किया. अगर आपका ये काम है तो आप अपनी कंपोनेंट लाइब्रेरी बना रहे हो फॉर योर कंपनी, उसके लर्निंग्स क्या थे, हाउ डिड यू डिजाइन इट फ्रॉम द ग्राउंड अप, हाउ डिड यू मैनेज कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में बात करना है आपको खुल के ऑन प्लेसेस लाइक ट्विटर या लिंक्डइन. दीज आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बिल्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड, ताकि कल को आप ले ऑफ होते हो, अगर इफ यू आर लॉयल टू योर कंपनी एंड दे ले यू ऑफ, तो यू आर समवन जिसको लोग जानते हैं. इट विल बी कमिंग एज अ शॉकर, बट you will be in better position to leverage that brand of yours to get into a new company. भाई layoffs can happen, भाई बहुत नॉर्मल चीज है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कंपनीज ले ऑफ करती हैं. बट अगर आपकी पर्सनल ब्रांड है, इट विल एक्ट एज अ सप्लीमेंट फॉर यू टू गेट यू टू योर न्यू जॉब, एंड दिस इज वेरी वैलिड, वेरी प्रूवन थिंग. खुद की पर्सनल ब्रांड होना जरूरी है और वो इन सारी चीजों से आती है. भाई आपको वैल्यू देनी होती है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर जॉब, आप अपनी जॉब में करते क्या हो, क्या आपकी लर्निंग्स होती है, टॉक अबाउट योर लर्निंग्स, शेयर योर फेलियर्स एंड विंस, एंड मोर फेलियर्स देन योर विंस, बिकॉज यू लर्न मोर फ्रॉम योर फेलियर्स देन फ्रॉम योर विंस. फेलियर्स पे आपको पूरी दुनिया होती है और आप उससे कुछ सीखते हो, एंड देन यू ड्राफ्ट समथिंग फॉर पीपल टू लर्न. राइट ब्लॉग्स भाई ऑन योर पर्सनल वेबसाइट, शेयर, बी क्रॉनिकली ऑनलाइन और प्लेसेस लाइक ट्विटर एंड लिंक्डइन, ताकि आपको नई से नई चीजें पता चलती रहें. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम समवन हु इज वेरी लॉयल टू देयर जॉब. 9 to 5 करते हैं और फिर अपने घर जाते चल करते हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट अपनी पर्सनल ब्रांड नहीं बनाते. उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू गेट टू अ न्यू जॉब व्हेन ले ऑफ एक्चुअली हैपेंस, बिकॉज 1 they are outdated, 2 they don't have a strong network, 3 they generally encounter a lot more friction into getting a new job compared to a person who has a personal brand of their own, who has a network, who has a strong tech backing. ये सारी चीजें जिसके पास होती है, उससे ज्यादा बेटर पोजीशन में होते हैं पर्सनल ब्रांड वाले लोग, मी इंक्लूडेड. भाई अगर आज मेरा ये चीज बंद हो जाए तो कल को मेरे पास कुछ तो है डिस्ट्रीब्यूशन नया स्टार्ट करने के लिए. आई मीन अ बेटर पोजीशन. एवरीथिंग इज अ फेल सेफ. भाई आई एम डूइंग दीज थिंग्स टुडे. फॉर एग्जांपल आई एम रिकॉर्डिंग दिस पीस ऑफ कंटेंट टुडे, ताकि कल को जाके कल मेरा चैनल कहीं ग्रो होता है, आई कैन गेट मोर स्पॉन्सर्स, आई कैन गेट 10 डिफरेंट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन. ये सारी चीजें मैं आज कर रहा हूं जबकि मैं सिक्योर हूं. आई एम डूइंग वेल इनफ इन माय लाइफ, टच वुड भाई, बाबा मेहर करे. बट अपनी लाइफ में मैं अभी अच्छा कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है भाई कल अच्छा करूं. उसके लिए आई हैव टू फ्यूचर प्रूफ थिंग्स. उसके लिए आई एम डूइंग ऑल दिस कंटेंट, माय टी शर्ट बिजनेस, माय कंस्ट्रक्शन बिजनेस, व्हाटएवर, जो भी मेरे 3-4 एंडेवर्स हैं वो मैं करता रहता हूं भाई, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव टू डू. आई लव टू एक्सपेरिमेंट, आई लव टू टिंकर. डेवलप दैट पर्सनैलिटी इनटू योरसेल्फ आल्सो, एंड यू विल बी इन अ वे बेटर पोजीशन देन जस्ट क्रिबिंग अबाउट ऑन द इंटरनेट की भाई इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, ये कंपनी ये वैल्यू नहीं कर रही. सबको पता है भाई, nobody is interested in your brand because आपके जैसे 50,000 लोग ये सेम चीज कर रहे हैं. What sets you apart is that you take accountability, you take your own stand कि भाई ले ऑफ हो गया ठीक है, but I'll get back onto my feet in no time. This is what I expect out of you bro, because you can do it. First you have to believe that you can do it yourself. किसी और के बोलने से नहीं होगा, but I believe in you. Everyone believes in you. If you have your own things going on, if you are a strong person with cadence जो आगे failures को भी tackle कर सकता है, if you are that personality, you won't face any challenges. Even if you face those challenges, you'll be in a way better position to deal with them. Closing, I would like to say, bhai, if you got laid off in your company, if you're from Oracle or any other company, if you got laid off, I'm so sorry for you, bhai or behan. I'm so sorry that it happened, but now is the time to take care of these points. Build something of your own, build something of your personal brand, get into a new job. I hope you have some runway left. Even if you don't have, you've got this. You'll get to a new job in no time, bhai. It is fine. It happens. First things first, accept it. And अगर आप ले ऑफ नहीं भी हुए हो, कल को हो सकते हो, ये भी एक्सेप्ट करो एंड बी बेटर प्रिपेयर्ड. नाउ मेरा गोल इस वीडियो से आपकी नहीं है कि भाई आप ले ऑफ हो जाओगे.
मेरा गोल ये है कि इन लाइफ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग. हर चीज विल नॉट लास्ट फॉर एवर. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू टैकल थिंग्स. देयर विल बी अ लॉट लेस स्ट्रेस इन योर लाइफ. आप क्लैरिटी ऑफ थॉट रख पाओगे अपने डिसीजंस में, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेक डिसीजंस. बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड भाई. It goes way beyond your tech job, on your remote job. If you have a personal brand, nothing like it, bhai. Everyone should put out content. Everyone should share their learnings. Everyone should share their wins as well. With that, thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए भाई जय हिंद. बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो. Build your own brand, build your own things. Give 110% to your job. Even if it doesn't work out, that should not stop you from building things, because you're an engineer at the end of the day and your job is to solve problems. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. चक लो रे वाला